जोहार। कोडरमा में हाथियों का आतंक जारी है। फिर आज एक दर्दनाक घटना निकलकर सामने आ रही है। जयनगर थाना अंतर्गत पिसपोरो गांव के रविंदर यादव 55 वर्षीय और जिनकी हाथियों के द्वारा सुबह शौच करने के लिए निकले थे, वहां उन्हें हाथियों के द्वारा कुचलकर मार डाला है। बता दें, ये पिछले 2-3 महीने में ये चौथी घटना है और जयनगर ब्लॉक की ये घटना है और लगातार हाथियों का आतंक जारी है। वो से भटक चुके हैं और लगातार उनका झुंड कभी कोडरमा तो कभी डोमचांच तो कभी बिहार के इलाके तक पहुंचते हैं और लगातार घूम घूम कर कई बार फसलें बर्बाद कर दे रहे हैं, लेकिन कई जाने भी ले चुके हैं। अभी तक वन विभाग से उनका जंगल है जो घने जंगल में पहुंचाना चाहिए, वहां अभी तक नहीं पहुंचाया है। एक ताजा मामला जयनगर थाना अंतर्गत आया, जहां शौच करने के लिए रविंदर यादव सुबह निकले थे, जहां उनके हाथियों के झुंड के द्वारा उन्हें कुचलकर मार डाला है। आइए जानते हैं, उनके परिजन अभी पोस्टमार्टम कराने के लिए कोडरमा पहुंचे हुए, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। और कहते हैं भर में और खासकर जयनगर में हाथियों का जो मामला है लगातार बढ़ते जा रहा है, ये चौथा मामला है इस तरीके के। तो क्या कुछ कहेंगे और क्या हुआ था, पहले मामले के बारे में जानकारी। देखिए, मामला सही बात है, चौथा पांचवा मामला है जयनगर प्रखंड में। और आप लोग भी जान रहे हैं और प्रशासन यहाँ के लोकल, चाहे वो फॉरेस्टर विभाग के हो या पुलिस विभाग के हो, सारे लोग जान रहे हैं कि पूरा कोडरमा जिला में हाथी जो है सो अपने झुंड के साथ घूम रही है। और कुछ हाथी जो है सो अपने संगठन से, मतलब क्या कहते हैं, झुंड से बिखर गई है और वही तांडव मचा रहा है। चाहे वो सरमाटांड का मैटर हो, चाहे वो हिरोडी का मैटर हो, और आज जो आप देखे कि पिसपीरो में ऐसा कांड हुआ। मतलब समझ लीजिए कि आदमी सुबह मतलब जब उठता है तो वॉकिंग करने के लिए अपने खेत तरफ जाता है, शौच करने के लिए जाता है, उसी क्रम में अचानक कहीं से हाथी आता है और उसको हमला करके और मार देता है। क्या नाम था उनका? उनका नाम है रविंद्र यादव उर्फ ननकू यादव। उम्र कितने साल का? उनका उम्र लगभग 55 साल होगा। मतलब हर काम वो कर सकते थे, वो फिट थे, मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए। तो क्या कुछ कहेंगे कि वन विभाग की ओर से सही पहल नहीं किया जा रहा, हाथियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया नहीं जा रहा, जिसके वजह से इस तरह की घटना लगातार हो रही है। फसलों को तो बर्बाद किया जा रहा था, लेकिन अब जाने भी जा रही है। ये चौथी जान है देखा जाए अभी तक तो। देखिए, हमको जो लगता है, अगर फॉरेस्टर विभाग अभी आप देख लीजिए, चौथा मैटर, दोनों मैटर, चौथा मैटर में मतलब सारा मैटर में अगर देखा जाए तो फॉरेस्टर क्या करते हैं, जब कांड हो जाता है तो उधर से एक मोटा सा रकम पैसा का लेके आते हैं और मतलब जो मृतक है उनके फैमिली को देते हैं। अगर शायद वही पैसा अगर सही समय पर यूज करके अगर उस हाथी को एक जंगल की ओर लेके जाके छोड़ दिया जाता, तब हो सकता था कि ग्रामीणों को ये इतना परेशानियां झेलना नहीं पड़ता। और निरंतर जो मौत हो रही है, न जाने और कितना मौत होगा अगर इस तरह से लापरवाही निरंतर चलता रहा फॉरेस्ट विभाग की तरफ से, तो उम्मीद है कि और कई घटनाओं को देखना पड़ेगा। हम लोग 4 बजे उठ करके मैदान आते थे। आने के वक्त में आगे पीछे दोनों आदमी आते थे, तब नीचे जाता था तो नीचे बैठता था, तो हम इधर बैठता था, हम नीचे जाता था तो ये इधर बैठता था। तो आज हमने कोई कारण से विलम्ब हो चुके नहीं आ पाए हैं, उस कारण से ये भाई ने मेरा अकेले आ चुका से बीचे बीच खेत में हाथी ने आया से मार दिया गया। क्या नाम है? ऐसा हम लोग का कारण, मेरा गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए। बाल बुजुर्ग बुद्धू बच्चा कुच्चा सब आते हैं, और क्या कहें। रोज सुबह आते थे 4, साढ़े 4, 4:15 बजे सुबह रोज लेटने करने की सुबह आते थे। आज भी सुबह वही हुआ। इसके पूर्व जानकारी नहीं मिल पाते कि हाथी कहाँ है। जब तक जानकारी की कोई सूचना नहीं देगा कि हाथी फलना जगह, तब तक हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं। यानी ऐसे ही लोगों की जाने जाती रहेंगी, उसके बाद आप लोग आकर के केवल अपना क्रिया पूरा करेंगे कि चलो हम लोग गए थे और हमने वहाँ पर सहानुभूति जताई। सहानुभूति के बात नहीं, जानकारी जब तक नहीं रहेगी तब तक हम लोग कैसे जा सकते हैं, आप ही बताइए। जब तक जहाँ मिलती है जानकारी तो वहाँ जाना है, हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। जैसे भी जानकारी ग्रामीण के द्वारा दिया जाता है कि हमारे क्षेत्र में हाथी है, तो हम लोग के द्वारा तुरंत मतलब कि आधा घंटा के अंदर हम लोग जगह पर पहुंचकर हाथी को भगाने का कोशिश करते हैं। इससे पूर्व में भी कई मतलब हाथियों का झुंड तक आया, उसको भी हमने मतलब सीमाना से बाहर। इससे पहले कहाँ था इसके बारे में सूचना नहीं थी। इससे पहले हजारीबाग में हाथी चल गया था। कब हाथी किधर से आ गया इसका सूचना पूर्व में किसी के द्वारा मतलब इन्फॉर्म नहीं किया गया कि यहाँ से हाथी देखा जा रहा है या यहाँ हाथी देखे हैं। अचानक आज सुबह सूचना मिला कि यहाँ पर एक कैजुअलिटी हो गया। अगर इससे पहले सूचना मिलता हम लोग को कि हाथी यहाँ है, तो हम लोग क्यूआरटी टीम तुरंत जाता और उसको फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट करते। मतलब जब भी ऐसी घटना आती है तो वन विभाग की ओर से सिर्फ
जो वन विभाग की ओर से मुआवजा परिजनों को दी जाती है, सिर्फ वो देकर खाना पूर्ति की जाती है। लेकिन जो पहल की जरूरत है वन विभाग की ओर से कि हाथियों को घने जंगलों में पहुंचाया जाए, वो वहां अभी तक नाकाम रही है। और लगातार ये जो झुंड है पिछले 2-3 महीने से लगातार घूम घूम कर कई बार फसलें बर्बाद कर दे रहे हैं, किन्हीं का घर तोड़ दे रहे हैं, तो किन्हीं की जान भी ले रहे हैं। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना आज जयनगर से निकल कर आई थी, जहां रविंदर यादव 55 वर्षीय, जिनकी हाथियों के द्वारा कुचलकर मृत्यु कर दी गई है, जिन्हें अभी पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया था। इस मामले में वन विभाग की ओर से भी उन्हें 25,000 की राशि मुआवजा के तौर पर दिया गया है। और हाथियां इधर झुंड में घूम रहे हैं, उसे घने जंगल पहुंचाने की कोशिश की जाए, ताकि इस तरह से किसी की जिंदगी ना चल जाए, किन्हीं का घर ढह ना जाए और किसी की फसलें बर्बाद ना हो जाए। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।